परमात्मा से प्रेम करने का इस कलयुग में एक ही साधन है, और वो है मेरे भगवान की कथा। वैसे प्रेम नहीं होगा। कथा परमात्मा के प्रति प्रेम जगाती है, कथा भगवान के प्रति करुणा जगाती है। जिन लोगों ने भगवान की कभी कथा नहीं सुनी, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनने भगवान की कथा नहीं सुनी, कानों से उनके कान कान नहीं होते, सर्प के रहने वाले बिल होते हैं। कथा भगवान से प्रेम कराती है, कथा भगवान से करुणा, कथा हमारा अहंकार मिटाती है, हमारा मोह मिटाती है, हमारा मद मिटाती है, हमारा काम मिटाती है, हमारा क्रोध मिटाती है। ये सारी चीजें कथा से प्राप्त होती है साहब। जीवन में अभी कभी धन का, यौवन का, किसी भी वस्तु का कभी अहंकार आ जाए, एक बार भगवान की कथा सुनना। कथा ने अच्छे अच्छे कोई अहंकार को दूर किया है। भगवान नारायण जिनके ऊपर सवार होते हैं, बहुत ध्यान देना, जिसके ऊपर साक्षात भगवान बैठते हैं, ऐसे गरुड़ को भी अहंकार हो गया। बताओ, जिसके ऊपर साक्षात भगवान लक्ष्मी के साथ में विराजते हैं, और गरुड़ जब चलता है और उसके जब पंखों से, ऐसा लिखा गया है रामचरितमानस में कि उसके जब पंखों से वेदों की ध्वनि निकलती है, वेद उच्चारण होते हैं पंखों से, ऐसा गरुड़ जो भगवान का वाहन है, इसको भी अहंकार हो गया। अहंकार नामक राक्षस किसी को नहीं छोड़ता है। कभी न कभी जीवन में अहंकार आ ही जाता है, और जब आपके हृदय में अहंकार आ जाए, मोह, लोभ, भगवान की कथा सुने। हम नहीं कहते, भगवान शिव कहते हैं इसको। ये मेरी व्यासपीठ भगवान शिव की वाणी कह रही है। जब गरुड़ को अहंकार हो गया, मेघनाथ ने नाग पाश में बांधा भगवान को। पंडित जी, हम राम जी की कथा इसलिए कहते हैं कि वो राम भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और हम सबसे पहले उनसे आज्ञा लेकर के आते हैं रोज, प्रभु हम तुम्हारे इष्ट देवता की कथा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना भगवान शिव को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत जरूरी है। बिना राम की आज्ञा के कोई शिव भक्ति नहीं कर सकता, और बिना शिव की आज्ञा के कोई राम की भक्ति नहीं कर सकता संसार में। इतनी बड़ी महिमा है उनकी। रण की भूमि में मेघनाथ ने नागपाश चलाया, और नागपाश में दोनों राम लक्ष्मण बंध गए। नारद जी वैकुंठ धाम को गए, और वैकुंठ धाम से गरुड़ जी को बुला करके लाए, और जैसे गरुड़ जी आए, राम लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया, जो मेघनाथ ने आज गरुड़ जी ने छुड़ाया है। और जैसे ही गरुड़ जी ने नागपाश काटा, तो मन में अहंकार जागा है। ये तीन लोग के नाथ नहीं हो सकते हैं, ये तीन लोग के नाथ नहीं हो सकते। जिनको एक मामूली राक्षस ने नागपाश में बांध लिया, और असहाय बच्चे के जैसे बंधे पड़े हैं, जिनका नाम सुमरन करने से कोटि जन्म के बंधन कट जाते हैं, वो मेरे भगवान आज बंधन में बंधे हैं साहब, नागपाश में बंधे हैं। गरुड़ ने नागपाश काटा, अहंकार हो गया, और जैसे ही अहंकार हुआ ना, तो जब अहंकार आदमी को हो जाता है तो उसका चित्त नहीं लगता, उसका फिर चित्त नहीं लगेगा, और वो पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं गरुड़ जी, उनका कहीं भी चित्त नहीं लगता। और कहीं एक दिन कैलाश चले गए, भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने कहा, गरुड़ आज भले पधारे आप। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में थोड़ी शंका है। कौन सी शंका है? मुझे ऐसा लगता है कि वो लंका जो गए हैं राम, और वो जो लक्ष्मण है, वो भगवान नहीं है, वो तीन लोग के नाथ नहीं है, वो पालन करता नहीं है। वो बोले क्यों? असहाय की तरह बंधे पड़े हैं,
जो लोगों के एक नाम राम लेने से बंधन काट देते हैं, वही राम आज बंधन में बंधे हैं प्रभु। ये कैसी माया है, ये कैसी लीला है। भगवान समझ गए, गरुड़ तुझे अहंकार हो गया है, ए गरुड़ तुझे अहंकार हो गया है। चाहते ना तो भगवान शंकर भी गरुड़ का अहंकार मिटा देते, ध्यान देना। मगर भगवान ने क्या कहा, ए गरुड़ तुम्हारे मन में जो ये शंका है ना, इसका समाधान मैं नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, हिमालय पर जो एक नीलगिरी नाम का पर्वत है, ध्यान देना, क्या कहा, एक नीलगिरी जो पर्वत है, आप उस पर्वत पे चले जाना और वहां पर एक काक भुसुंडी जी रहते हैं। क्या कहा, एक काक भुसुंडी जी रहते हैं और वो नित्य वहां पर प्रभु राम की कथा कहते हैं। एक काम करना, जाकर मेरे राम की कथा सुन लेना, तुम्हारा अहंकार मिट जाएगा वहां जाकर के। अब थोड़ा विचार करना, आप सब लोग बहुत ज्ञानी हो। पक्षियों का राजा है गरुड़। कौन है राजा है पक्षियों का? कौन? गरुड़। कथा सुनने कहां जा रहा है? कौवे के पास। बताओ, भगवान शिव की लीला तो देखो, कहां पहुंचाया उसको कथा सुनने के लिए। चाहते तो भगवान शंकर भी इसका अहंकार दूर कर देते, मगर खग जाने खग की भाषा है, ये मेरी भाषा नहीं जानेगा गरुड़, इसको अहंकार हुआ है। और जब वो जाकर के देखेगा कि कौवा कथा कर रहा है और मैं पक्षियों का राजा होकर के और एक कौवे के मुख से कथा सुन रहा हूं, इसका अहंकार वहां जाके मिट जाएगा साहब। कथा अहंकार को मिटाने वाली है। पक्षीराज गरुड़ जी गए हैं और ऐसे नील पर्वत के ऊपर काक भुसुंडी, कौवा जो होता है ना, चांडाल योनि है। कौन सी योनि है? चांडाल योनि है, बहुत नीच योनि में है कौवा। मगर ध्यान देना जरा, उस नील पर्वत के ऊपर एक काक भुसुंडी जी भगवान की कथा कह रहे हैं। अनंत कोटि देवता वहां पर पक्षी का रूप धारण करके कथा सुन रहे हैं। और उसी पंडाल में जब पक्षियों का राजा गरुड़ पहुंचा तो सारे पक्षियों ने खड़े होकर उनका बड़ा सम्मान किया। अरे आज तो हमारे राजा कथा सुनने आ गए। विचार करो जरा, राम जी की कथा सुनी और जब भगवान की कथा सुनी ना काक भुसुंडी के मुख से, आज मन का जितना अहंकार था ना, सब मिट गया। कथा प्रेम जगाती है, कथा करुणा जगाती है, कथा आपके अहंकार को मिटाती है। अगर जीवन में कभी थोड़ा सा भी अहंकार आ जाए, एक बार मेरे भगवान की कथा जरूर सुनना, कथा की बहुत महिमा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जरा सा भी कभी अहंकार आए, एक बात जिब्हा पे रहना, बस भगवान की मीठी मीठी कथा सुनना और एक बात कहना परमात्मा से,